कहां से बात करूं, समझ नहीं आ रही किधर से बात करूं। भाई साहब, बहुत बार आपने हार्ट भी जीता है, लिवर भी जीता है, किडनी भी जीती है, लेकिन मैच नहीं जीता। मैच नहीं जीता। यहां पर हम लोग नेपाली फैंस, मुझे दुख इस बात का होता है, नेपाली फैंस हम यहां पर बैठकर आपको कितना बैक करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। और मैं यहां पर भाई साहब मैं बात करूंगा डंके की चोट पर, सीधी और खरी बात। क्योंकि जब दिल टूटता है ना, देखे, जब बंदा किसी चीज के साथ इमोशनली अटैच होता है, दिल के साथ अटैच होता है, दिल देता है, प्यार करता है दिल से, तो दुख भी उससे होता है। उसकी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन सच है। ये कौन सी क्रिकेट है, मुझे ये बताओ, ये कौन सी क्रिकेट है। एक दिन आप आते हैं टेस्ट नेशन, टेस्ट नेशन माइटी इंग्लैंड, भाई साहब उसको 180 आप कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप 180 कर रहे हैं। दूसरे दिन आप आते हैं उसी ग्राउंड में, सेम कंडीशन में, भाई साहब इटली आपको मार के चला जाता है, 10 ओवर में मैच मार के चला गया वो जे स्मिथ, जे मोस्का और ए मोस्का, ये मोस्का ब्रदर, ये कौन है भाई साहब, कौन है ये। क्या इनको आप काबू में नहीं ला सकते, इनको नहीं आप पकड़ सकते। कितनी क्रिकेट आपने खेली है, ये तो अभी आए, ये तो अभी आए। नो एक्सक्यूजेस, आज कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा मैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। क्यों नहीं जीते आप, क्यों नहीं जीते, टास्क की कोई बात नहीं, कोई कंडीशन नहीं। भाई साहब कंडीशन हमारी बात हर बार हमारे पर क्यों होती है। भाई साहब कंडीशन ये है, फलाना है, टमकाना, छनकला है। भाई साहब कंडीशन, कंडीशन कौन सी कंडीशन। जब वो बैटिंग करने आते हैं तो कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है भाई साहब, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बन जाता है। जब हम बैटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो बॉलिंग ट्रैक बन जाता है, सिंगल भी नहीं हमसे जो है वो बन पाती। कोई कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल थर्ड क्लास क्रिकेट, जिसको कहते हैं वो तबाह घंटा किस्म की क्रिकेट खेली है आज नेपाल ने, घंटा किस्म की बॉलिंग की है, घंटा किस्म की फील्डिंग की है। कहीं पर लगा ही नहीं कि नेपाल मैच खेल रहा है, कहीं पर भी नहीं लगा। वन साइडेड 10 विकेट से मैच मार कर चले गए, और हमारा जो वर्ल्ड कप का ख्वाब था कि हम सुपर 8 में जाएंगे, वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। क्या क्या सोचा हुआ था आपके भाई ने, क्या क्या सोचा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इनको क्या बोलूं। कोई स्कोर कार्ड, कोई कुछ नहीं पढ़ना मैंने, कुछ नहीं करना। भाई साहब हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हार्ट शार्ट, दिल शिल, गुर्दे, लिवर, कलेजे, सब कुछ आपने जीत लिए हैं, लेकिन जीतना था जो मैच, वो नहीं अभी तक जीत पाया, वो नहीं जीत पाया अभी तक। और नेपाली बेचारे हर जगह पर जाकर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बैक करते हैं। हम यहां पर आवाज उठाते हैं आपके लिए। क्या कर रहे हैं आप, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या ड्रामा है। 123 वनखेड़े की विकेट पर 123, कौन सी सिलेक्शन है ये। वो जो क्या नाम है, गुलशन जा, भाई साहब कप्पे बॉल, कप्पे शॉर्ट पिच स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो बाउंड्री को जो है ना वो, जो है ना वो पार नहीं कर पा रहा, वो बाउंड्री नहीं कर पा रहा। यार ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। वो आरफ के अगेंस्ट उसमें बंदे ने वो मतलब कि उन्होंने प्लानिंग की है, फाइन लेग का फील्डर जो है ना वो लाया उधर, तो वहां पर उसने जो है ना वो पीछे बॉल किया, और वो भी टप्पा सा ऐसा हल्का सा, वो भी कैच उसके हाथ में दिया। आंखें पता ही नहीं है कि कहां पर फील्डर लगा हुआ है, क्या प्लानिंग चल रही है। इटली ने पूरा का पूरा चढ़कर अटैकिंग मूड में वो आए, और नेपाल को वो जो है वो मारकर चले गए। पहला मैच हमने जीता हुआ हारा। कब तक, कब तक हम ऐसे बैक करेंगे आपको। जब आपकी बात आएगी, आपकी आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, तो मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, चाहे जितने भी यहां पर फैंस भी होंगे, सब होंगे, लेफ्ट कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, कोई बात नहीं है। लेकिन रियल मानो में हम नेपाल के साथ प्यार करते हैं, तो दुख होता है। यहां पर मैं आकर सिर्फ तारीफें करने के लिए नहीं आया हूं कि नेपाल की तारीफें करता जो, और मुझे व्यूज मिलते हैं तो मुझे वो जो है वो करते जाए। नहीं, नहीं कर रहा तो ना करे, लेकिन हम यहां पर बोलेंगे, बोलने के लिए आए। और यार बोले क्या, यार आप क्या बोले। कितना टाइम हो गया हमें जो है ना वो इंतजार में बैठे, इंतजार में बैठे कि यार नेपाल कुछ करे, नेपाल कुछ करे, नेपाल कुछ करे। जो मैच के जीते, मतलब जो मैच इम्पॉसिबल होता है, उसको ये पॉसिबल बनाकर, पॉसिबल करके, जब सबको पता चल जाता है कि भाई साहब अब नेपाल जीतने बस जीत जाएगा, वो ये हार जाते हैं। और वन साइडेड मैच छोटी टीमों के अगेंस्ट वो ये जो है वो हारते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। फिर क्या है ये, कोई माइंड सेट नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ये देखें,
15 ओवर में आप देखें कि कुशल बुरतिल आज अच्छा नहीं किया उस बंदे ने, उसके बल्ले से रन नहीं आए, तो सब की सब कोलैप्स कर गए, सब कोलैप्स। जिसको कहते हैं वो क्या नाम है, लुकेश बम, आरिफ, एरी, पोडेल, मतलब किसी ने भी जो है ना वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये होती है क्रिकेट, ये होती है क्रिकेट, ये उल्लड़बाजी है, ये उल्लड़बाजी है। इटली जैसी टीम से आप इतने बुरे तरीके के साथ हार रहे हैं यार, दिल टूट गया मेरा, कसम से दिल टूटा यार। इतना दुख हुआ है ना, इतना कि कुछ सोच भी नहीं सकता यार। इतनी इतनी बड़ी उम्मीदें हमने लगाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था हमने कि नेपाल जीतेगा तो हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये खुशियां बनाएंगे, वो करेंगे, लेकिन सब खत्म हो गया यार। ये क्रिकेट होती है। मैं क्या बात करूं, मैं क्या स्कोर कार्ड पर बात करूं? कहीं पर आपने फाइट की ही नहीं, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। भाई साहब कुशल बुरतल की विकेट गिरी है, उसके बाद रन थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर आसिफ एंड पोर्टल ने जो है ना वो 50 तक ये ले गए थे। फिर वहां से क्या हुआ? अगर आपने 50 तक लेकर गए यहां पर, तो 12-13 ओवर में आपने 100 करना था। 100 के बाद आपने थोड़ा सा विकेट को, मतलब अगर विकेट आपकी इन हैंड होती, और विकेट इन हैंड ही थी 100 पर, तो ये 5 आउट हो चुके थे। लेकिन फिर भी वहां पर जो आरिफ ने शॉट खेला, इंतहाई घटिया किस्म का शॉट खेला। उसके साथ जो लुकेश बम ने खेला, घटिया शॉट खेला है। गुलशन जा ने जो शॉट खेला है, घटिया शॉट खेला है। जितने भी आउट हुए हैं ये शॉर्ट पिच डिलीवरी, और वो भी स्पिनर्स। स्पिनर शॉर्ट पिच करवा रहा है, टप्पे दे रहा है, और टप्पे को बाउंड्री क्लियर नहीं कर पा रही है, टप्पे को क्लियर नहीं कर पा रही है बाउंड्री से। व्हाट इज दिस? इसको मैं क्या समझू, क्या समझू मैं? मतलब यार हद होती है यार, हद होती है। वहां पर आप क्राउड देखें, वहां पर आप नेपाली के देखें कि कितने लोग हैं जिन्होंने आपको आपको प्रेस किया यार। अब आप इतनी कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। भाई साहब टेस्ट नेशन आप तब बनते हैं जब, और आपको टेस्ट नेशन तब दी जाती है जब मैचेस के लिए, जब आपकी कोई कंसिस्टेंसी होती है। आप अगर एक टीम को वन साइडेड मैच मारने की पोजीशन में हो, वहां से आप मैच लूज कर जाते हैं। फिर आप जो टीम जिसकी कोई हाइप हो ही ना, मतलब उसका कोई सिरा खुंबा है ही नहीं, उससे आप बुरे तरीके के साथ हार जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं होता। क्या बोलूं आपको मैं? गुलशन जा ड्रॉप होना चाहिए। ललित को क्यों, किस लिए रखा? ललित किस काम का है? ये कौन है? मैं तो मानता ही नहीं ललित को। ये कौन सा बॉलर है ललित? शेर मल्ला को आज आपने क्यों ड्रॉप किया? किस वजह से ड्रॉप किया उस यंगस्टर को? वो कुछ भी कर सकता है, अभी आया है वो। इसने कौन से तीर मारे हैं? ललित ने कौन से तीर मारे, मुझे बता दें आप। ललित ने कौन से तीर मारे? और करण केसी, भाई साहब आपकी बैटिंग हमें चाहिए ही नहीं ना, आपसे बैटिंग उस मौके पर होती है। आपसे चाहिए होती है हमें बॉलिंग, और आपकी बॉलिंग गंदी किस्म की बॉलिंग, आपकी पैथेटिक किस्म की थर्ड क्लास बॉलिंग। उसके साथ ललित एक ओवर करवा रहा है, फेंटा खा रहा है। एक ओवर में उसने मैच बढ़वा दिया था। उसके बाद पोर्टल ने उसको तो ओवर दिया ही नहीं। उसको किस लिए आज रखा हुआ था? क्यों रखा है? मुझे ये बात नहीं समझ आई रही। सोमपाल कामी को लाते, बसीर बैठा हुआ है, वो लेफ्ट हैंडर। आप देखें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन इटली वालों ने जिसको यूज किया है, ये दोनों भाई लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन थे जिन्होंने तोड़ के रख दिया है। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट हैंडर है ही नहीं, जो है वो ऐसे ही अंधाधुंध, कुछ पता नहीं है। जो शॉर्ट पिच बॉल को स्लो बॉलर स्लो बॉलर लेग स्पिनर लगा हुआ है, उसको बाउंड्री क्लियर नहीं कर पा रहा। शॉर्ट पिच बॉल, टप्पा बॉल, यहां पर हद होती है यार, हद होती है। यहां पर बसीर बैठा हुआ है, एक से दो बंदे यहां पर मुझे, एक बसीर मैच विनर है। संदीप आज हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हर बार संदीप ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि आपको मैच जितवाए। उसके साथ जो है ना वो कुशल बघेल, ये ऐसे प्लेयर है जब ये परफॉर्म करते हैं तो नेपाल मैच जीतता है। अगर ये परफॉर्म ना करें तो सब के सब ऐसे ही। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मुझे दुख होता है अपनी नेपाली फैंस के लिए, नेपाल के लिए, कि भाई साहब हम उन लॉयल लोगों को, इतनी लॉयल कंट्री के इतने 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 इमोशनल अटैच है उसके साथ। यार कसम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यार मैं क्या बोलूं इनको, क्या बताऊं मैं इनको। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां तक, जब तक मैं हूं, मुझे एक बंदा भी देखने ना आए, तो मैं आपकी जो आपके जो उल्लड़बाजी है, इनको मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा।
ये सबके सामने मैं लाऊंगा। मेरिट का कत्ले आम हो रहा है। भाई साहब बशीर को नहीं डाला जा रहा, नहीं डाला जा रहा, नहीं डाला जा रहा उस बंदे को, हालांकि वो वेल डिजर्विंग बंदा है। मल्ला नहीं है तो बशीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे आप बताएं। छठे सातवें नंबर पर गुलशन जहा को भेजते हैं और गुलशन जहा से आप अवर भी नहीं करवा रहे। उसको जब जिस तरीके के साथ यूटिलाइज करना चाहिए उस तरीके के साथ यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो बशीर को, भाई साहब बशीर आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। वो मिडिल में आकर आपकी बैटिंग को भी वो उस तरह के साथ संभालेगा और वो बॉलिंग भी करेगा। क्यों नहीं उसे ला रहे? और वो फिनिशर भी है। उसने मैच जितवाए जो है ना, वो हारे हुए मैच वो कर सकता है, वो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और बोर्टेल रन करे तो ये आसिफ तो किसी काम का ही नहीं है। भाई साहब इस आसिफ को फारिग करें, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसको फारिग करना होना चाहिए, इसको ललित को फारिग करना चाहिए, बिल्कुल फारिग, बिल्कुल फारिग। गुलशन को बिल्कुल फारिग। बंदे लाए भाई साहब, जोरा से ओपन करवाए बोर्टेल के साथ। आगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो हमारा गया है, इस पर क्या बात करो, दिल दुखा हुआ है। लेकिन इनको मैं नहीं देखना चाह रहा, गुलशन को, ललित को, करण को, उसके साथ ये जो पर्ची है जन वो गुलशन जा, करण, उसके साथ ये ललित, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहा। जोरा को लाओ और आसिफ, जोरा को ओपन करवाओ। ये वेल डिजर्विंग बंदे, ये वेल डिजर्विंग बंदे। और शर्म करो, शर्म करो, ये उल्लड़बाजी छोड़ दो बिल्कुल। ये पूरी नेपाली कौम देखें वो किस तरह से जो है ना वो खड़ी है आपके साथ, किस तरह से आपको आपको बैक कर रही है, जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। और मैं यहां पर बैठा हुआ, भाई साहब मेरा चैनल आप चेक कर लें, सिर्फ नेपाल के लिए वीडियो बनाता हूं मैं। क्यों? प्यार है। इनकी आवाज को मैं कहता हूं कि यार किसी न किसी तक जगह तक हम पहुंचाएं। किसके लिए हम बैठे हुए यहां पर? लेकिन कसम से दिल टूटा यार, कसम से दिल टूटा है। बातें मेरी सच्ची हैं, बातें मेरी सच्ची हैं, खरी हैं। मुझे पता है कि मुझसे काफी जितने फैंस हैं वो नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं सच बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा जो नेपाल के लिए अच्छा होगा, जिससे नेपाल का नाम रोशन होगा। किसी एक पर्सनैलिटी को मैं आकर ये नहीं करूंगा कि यार मैं, ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको इसको जो है डिफेंड करता रहूं। मैं डिफेंड करने के लिए नहीं आया, मैं रियलिटी आपके सामने लाने के लिए आया हूं। और नेपाल की टीम को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए मैंने कहा था कि मैं कसम उठाई हुई थी मैंने, कोई बंदा ना मुझे देखे, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। लेकिन इन पर अगर मैं बात करता जो तो मैं 10 10 घंटे बोलता रहूं, अल्फाज खत्म ना हो मेरे। लेकिन क्या बोलूं इन पर? बस यही कह सकता हूं कि यार शर्म नहीं आ रही, शय मानिए, शय मानिए। बाकी दोस्तों उस दिन भी दिमाग फट चुका था और आज भी दिमाग की जो है ना वो हालत खराब है यार।